फ्रेंड्स, आज वीपीटी के उदाहरणों की हम बात करेंगे। वीपीटी के उदाहरण पढ़ने से पहले इसका कंसेप्ट जरूर समझ लेना, क्योंकि उस दिन हमने देखा था कि ये मेटल है और ये लिगेंड है। तो वीपीटी के अनुसार सबसे पहले ये अपना नॉन पेयर इसको देगा, तो केंद्रीय धातु के पास रिक्त विकर्षक होना चाहिए। ये देकर और ये लेकर उपसर्ग संयोजक बंध बनाएंगे, जिनकी संख्या के आधार पर संकरण और ज्यामिति निर्धारित होगी। इसके द्वारा क्या कहते हैं, लॉन पेयर या तो इसके आंतरिक द्विकक्षकों में या बाह्य द्विकक्षकों में जाते हैं। आज उसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो अभी ये बताओ कि संकरण और ज्यामिति जो उस दिन मैंने बात की थी, क्या अगर मान लो उपसर्ग संयोजक बंध है, ये आपके पास दो बनते हैं तो संकरण होगा sp, 3 बनते हैं तो sp2, 4 बनते हैं तो दो संभव है sp3 और dsp2, 5 के कारण sp3d और dsp3, 6 के कारण sp3d2 और d2sp3, जिसमें इन दोनों की ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। नेक्स्ट इसकी होगी आपके पास त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, इसके कारण पढ़ चुके हो आप लोग वर्गाकार समतली, और इसके कारण होगी आपकी चतुष्फलकीय। तो जब आपको वीपीटी का सवाल करना है, 2-3 बातें ध्यान रखनी। एक जो क्वेश्चन आएगा वो परमाणु क्रमांक 21 से 30 के बीच में आएगा, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब बच्चों को याद है। जैसे यहाँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 तो सबको बताइए। उसके बाद 20 के बाद जैसे इसका 21 है, तो 21 का मतलब हो गया 4s2 3d1। 18 तक सब ध्यान रखिए, आर्गन तो आएगा ही आएगा, आर्गन तो आइए। फिर इसका 4s2 3d2, फिर इसका 4s2 3d3, अपवाद है 4s1 3d5। सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैग्नीज का 4s2 3d5। नेक्स्ट इसका Fd का 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, अपवाद 4s1 3d10 और 4s2 3d10। ये इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 से 30 आपको याद होने चाहिए। एक बात हो, कार्बन और नाइट्रोजन जिसमें दाता समूह है, दाता वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, वो धक्का मारेगा। बस ये इतने कंसेप्ट आपको ध्यान रखने। चलो अब वीपीटी के एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये चीजें अगर आपको पता है तो और क्या कंसेप्ट लगेंगे। देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे अभी 18 का सवाल बताऊं, राजस्थान बोर्ड 2018, NiCl4 की घात -2 व NiCl4 की घात -2 संकुलों की व्याख्या वीपीटी के आधार पर कीजिए। तो दोनों को लिख दो। एक तरफ लिखा आपने NiCl4 की घात -2 और एक तरफ आपने लिखा, इसमें वीपीटी के आधार पर करने का मतलब होता है इसमें संकरण निकालना है, इसमें चक्रण निकालना है, इसमें प्रकृति निकालनी है, इसमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना है और रंगहीन है या रंगीन है इस बात का। ये 5 सवाल इसमें बन सकते हैं।
ठीक है, जैसे सवाल आ सकता है NiCl4 की ज्यामिति चतुष्फलकीय है जबकि NiCl4 की वर्गाकार समतली, क्योंकि इसकी समन्वय संख्या 4, इसकी भी 4। इसका मतलब जिसकी चतुष्फलकीय उसका संकरण तो sp3 और जिसकी वर्गाकार समतली उसकी dsp3। तो एक तो हो गया NiCl4 की घात -2, एक हो गया NiCl4 की घात -2। देखो कैसे करते हैं, एक को मैं करता हूं फिर दूसरे को आप प्रयास कीजिए। कुछ पॉइंट बता रहा हूं, याद रखो। जब भी वीपीटी से करना है सबसे पहले केंद्रीय धातु की ऑक्सीजन अवस्था निकालोगे। तो यहां पर Cl पर ऑक्सीजन अवस्था -1, इसकी निकालोगे तो x -4 बराबर -2, तो x बराबर कितना हो गया 2। ऑक्सीजन अवस्था निकाल दी। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दे तो निकिल का Ni का ग्राउंड स्टेट में मूल अवस्था में, तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d8। तो इसका हो गया यहां पर ऐसे 4s2 3d8। ऑक्सीजन अवस्था कितनी है +2, उत्तेजित अवस्था बना दो निकिल +2 बाह्यतम से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ये 3 और ये 4 है तो ये बाह्यतम कोष यहां से चले गए, तो 4s0 ये 3d है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन अवस्था निकालो, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, उसके बाद छतरी खोल लो। छतरी खोलने का मतलब होता है जो इसके कक्षक है उनको खोलो। तो कक्षक पहले कौन सा खुलेगा, ये आ गया 3d, 1 2 3 4 5, डी के पास 5 कक्षक होते हैं। 4s ये 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, s के पास कुछ नहीं। 4s के बाद क्या आ सकता है 4p, p में कितने कक्षक 3, और 4p के बाद क्या आ सकता है 4d। ये हो गया आपका पास, ये बाह्य डी कक्षक और ये आंतरिक डी कक्षक, इसी से चक्रण बनता है। लेकिन पहले हम कोशिश करते हैं कि क्या होगा। तो देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन 8, पहले हुंड के नियम अनुसार भरो एक एक करके, 1 2 3 4 5, सबको एक क्रम में भर दिया। अब युग्मित करो 6 7 8। नेक्स्ट अब देखो कितने क्लोरीन जोड़ने हैं आपको 4। यहाँ पर क्लोरीन क्या है लिगेंड, लिगेंड किसे कहते हैं जो लोन पे रहता हो। तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो एक एक तो पहले पढ़ा, इनसे तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो लिगेंड वहां जुड़ता है जहां खाली जगह मिलती है। तो अब खाली जगह प्लस एक मिनट और देखो, इसमें लिगेंड कौन सा Cl, क्या दाता समूह कार्बन और नाइट्रोजन है, नहीं है, तो धक्का नहीं मारेगा, खाली जगह है वहां से स्टार्ट होगा। तो खाली जगह कहां, एक लोन पे 2 3 4 यहां जुड़ जाएगा। एक लोन पे देखिए ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ठीक है। तो अब इसको काउंटिंग कर सकते हो, कहां से कहां तक हुआ, तो यहां से यहां तक की ये काउंटिंग होगी। तो पहला इसमें क्वेश्चन बन गया फर्स्ट संकरण। चेक करो संकरण कौन सा आ गया, एक S और 3 p भाग लिए तो sp3। अतः इसकी ज्यामिति क्या होगी चतुष्फलकी, चतुष्फलकी। नेक्स्ट केस नंबर 2 चक्रण। संकरण में कौन से डी ने भाग लिया, ये चेक करो अंदर वाले ने लिया नहीं लिया, नहीं लिया इसका मतलब आंतरिक चक्रण तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा बाह्य चक्रण। ध्यान दे, अगर अंदर वाले डी कक्षक इस संकरण में भाग ले तो ही आंतरिक चक्रण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रण होंगे इसमें बाह्य या उच्च चक्रण, बाह्य या उच्च चक्रण। तीसरी बात चेक कीजिए आपके पास कि हुआ क्या इसमें चक्रण के बाद ये जो विन्यास है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अयुग्मित क्रम में है, अयुग्मित क्रम में इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से इसकी प्रकृति होगी अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। और जो अनुचुंबकीय होता है कैसा होता है, वो रंगीन होता है। आगे बात समझ। और चौथा आपके पास चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर √n+2। n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 2, रख दो मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 + 2, 2 2 4 4 दूनी 8। अगर 9 होता तो आप कहते 3, लेकिन इसमें 8 है तो 2.9, और इसकी इकाई होती बोर मैग्नेटॉन डी। बस यही सवाल इससे बन सकते हैं। ठीक है, ये पीपीटी के आधार पर इसकी तुलना हुई। क्या किया, ऑक्सीजन अवस्था निकाली, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, छतरी खोल दी,
ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर जाएगा जिसकी गिनती ज्यादा है, तो 4 और 3 तो यहाँ से चला गया, बाई कंपोज हुआ। नेक्स्ट छतरी में पहले किसको लिखोगे जिसकी गिनती कम है, ये 3D, 3 पे आया, 4 बाद में आया, 4s के बाद 4p और 4p के बाद 4e। काम आया या नहीं है? अपने को ये पता करना है कि इसमें भाग लेता है तो बाह्य चक्र, इसमें भाग लेता है तो आंतरिक चक्र। अगर दोनों में भाग नहीं ले तो आपने को ये देखना है कि अंदर वाले में भाग ले रहा है कि नहीं, अंदर वाले में नहीं ले रहा, इसका मतलब आंतरिक चक्र तो नहीं है, तो फिर क्या है? बाह्य चक्र। अब चलो उसको करो, देखो इसी आधार पर उसकी तुलना करो, देखिए कैसे करोगे, देखना। सबसे पहले केंद्रीय धातु पर ऑक्सीजन अवस्था, x Cn पर चार्ज -1 तो हो गया माइनस का 4 माइनस का 2, x बराबर 2। फिर निकिल का वापस वही क्या, 4s2 3d8, ऑक्सीजन अवस्था +2 तो निकिल +2, यहां से गया तो 4s 0 और 3d8 बन गया। अब पहले किसको लिखे जिसकी काउंटिंग कम है, तो काउंटिंग कम वाले को लिख दिया, 1 2 3 4 5 हो गए, ये 3d में 1, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p और 4d बनाना है, या आगे देख लेंगे जरूरत होगी तो बना लेंगे। नेक्स्ट अब सुनिए यहां से इसमें इलेक्ट्रॉन सेट करो 8, तो पहले हुंडी के नियम अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे लिगेंड कौन है इसमें, कार्बन, आगे की तरफ कार्बन इसको दे रहा है, और कार्बन या नाइट्रोजन देता होता है तो प्रबल क्षेत्र धक्का मारेगा, धक्का मारने से 3d के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। तो लाइन लिख दो यहाँ पर क्या, Cn प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, Cn पर चार्ज माइनस, Cn प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, लिगेंड है, अतः 3d के इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा, युग्मित करेगा, कर देगा। देखते हैं देखिए कैसे युग्मित करता है। अब देखो यहां से बना आपके पास 1 2 3 4, उसके बाद ये 2, तो ये हो गया 3d में 8, तो ये 2 ये 2 ये 2, ये तो ऐसे कैसे, ये इसको युग्मित करेगा, तो यहाँ पर ये युग्मन के पश्चात ऐसा बन गया। ठीक है, 4s के बाद क्या बना सकते हैं आप, 4p भी बना दो, 4p भी आपने बना दिया, ये बन गया आपका 4p, ये बन गया 4s। अब हुआ क्या इसमें, अब देखो खाली जगह कहां से मिली, तो 1 2 3 4, नेक्स्ट यहां से जोड़ो Cn 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 Cn, चेक करो यहां से यहां तक संकरण, तो संकरण में पहले आया D फिर S फिर 2p, तो पहला संकरण हो गया DsP2, और जब जब संकरण DsP2 होता है तब तक ज्यामिति क्या होगी आपके पास, वर्गाकार समतली, वर्गाकार समतली, वर्गाकार समतली। सेकंड संकलन के बाद चक्रण, देखो ये तो 3d है और बाहर की तरफ आता तो यहाँ क्या होता भाई, ये होता आपका 4d। तो मुझे बताओ संकलन में कौन से d ने भाग लिया, बाहर वाले को तो छुआ भी नहीं, अंदर वाला काम आया, तो इसमें क्या बन गया आपके पास, आंतरिक या निम्न चक्रण, आंतरिक या क्या कह सकते हैं, निम्न चक्रण, निम्न चक्रण। तीसरी बात, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है, और जब जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, और जो प्रतिचुंबकीय होगा वो कैसा होगा, रंगहीन, और चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया √n n+2, युग्मित इलेक्ट्रॉन 0, सो म्यू का मान भी कितना हो गया, 0। ये आपको ध्यान रखना। अब जैसे कुछ भी हो जाए, देखो आपको यहां तक तो छतरी बनानी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। जैसे सवाल आता है VBT के आधार पर समझो NiCl4 चतुष्फलकीय है जबकि NiCl4 वर्गाकार समतली, सवाल आ सकता है। VBT के आधार पर स्पष्ट करो ये बाह्य चक्रण बनाता है या ये अनुचुंबकीय है, जबकि ये आंतरिक चक्रण बनाता है या प्रतिचुंबकीय है। तो आपको ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, कक्षकों को खोलना है, प्रबल है तो धक्का मारना है, नहीं तो धक्का नहीं मारना, और उसी आधार पर संकरण, ज्यामिति, चक्रण, प्रकृति, रंगहीन, रंग की व्याख्या, और दूसरी बात इसकी चुंबकीय आघूर्ण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यह आप VBT के उदाहरण से समझ गए होंगे। तो बताओ क्या क्या किया। सबसे पहले और कोई भी उदाहरण आ जाए ऑक्सीजन अवस्था हम लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बोर्ड में हर साल पूछता है। ऑक्सीजन अवस्था निकालनी, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
फिर उसकी उत्तेजित अवस्था, फिर उसकी छतरी खोलती, मतलब कक्षकों को व्यवस्थित कर दिया। फिर क्या देखा, अगर दाता समूह कार्बन और नाइट्रोजन है तो धक्का मारेगा और नहीं तो धक्का नहीं मारेगा। धक्का मारने के पश्चात कक्षक खाली हो तो संकरण के हिसाब से जो भी संकरण है, जैसे sp3 dsp3, वैसे आप लॉन पेयर को सेट कर दो और 5 प्रकार के प्रश्न निकाल सकते हो। कौन कौन से? संकरण, संकरण के साथ ज्यामिति, फिर चक्रण निकाल सकते हो, फिर प्रकृति निकाल सकते हो, फिर रंगहीन या रंगीन है उसकी व्याख्या कर सकते हो। इस प्रकार से हम वीबीटी को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो 2 उदाहरण और लिखते हैं। आपकी किताब का उदाहरण ले रहा हूं मैं एक और, देख लो। आपसे कहा गया वीबीटी के आधार पे समझाओ CO NH36 होल ब्रैकेट पर आ गया आपके पास +2 या +3 दे दिया, ठीक है, और एक दे दिया आपको CO H2O का 6 होल ब्रैकेट के बाद दे दिया आपको +2, ठीक है, वो रहा आपका कोबाल्ट। या आप 3 कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर +3 कर दीजिए, +3, यहां पर भी कर दीजिए आप कितना, +3, ठीक है। चलो देखिए, बताओ क्या करें। सबसे पहले ऑक्सीजन अवस्था निकालते हैं, तो दोनों में कोबाल्ट है, इसमें भी कोबाल्ट है, इसमें भी कोबाल्ट है, तो ये मान गया X प्लस NH3 पर चार्ज 0, H2O पर भी चार्ज 0, या अलग अलग निकाल लो। इसका हो गया X प्लस 0, घात में 3 तो बराबर 3, तो X बराबर कितना आ गया, 3। इसकी बात करो, X प्लस 0 बराबर 3, तो X बराबर कितना हो गया आपका 3। कोबाल्ट का देखो 4s2 3d8, तो कोबाल्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d7, इधर भी आपका कोबाल्ट का 4s2 3d7। नेक्स्ट ऑक्सीजन अवस्था के साथ कितनी है, +3, तो कोबाल्ट +3 के लिए कितना होगा, +3 के कारण 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से, एक यहां से, तो हो गया 4s0 3d6। ऐसे इस पर हो गया आपका कोबाल्ट +3, तो 4s0 और 3d6 कर दिया। अब उसके बाद आप इसकी छतरियां खोलो, मतलब कक्षकों को खोलो। वो कक्षक पहले आएगा जिसकी काउंटिंग कम है, या जो आपके पास क्या है, आंतरिक आपके पास कक्षक होता है। तो ये 4 है और ये 3 है, तो 3 अंदर की साइड आएगा, पहले ये खुलेगा। तो यहां पर हो गया आपका 3d, और d के डब्बे कितने हैं, 5, ये हो गया आपका 3d6। उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, नेक्स्ट ऐसे इधर आप करोगे तो क्या आएगा बेटा, यहां हो गया आपका 1 2 3 4, तो ये बन गया आपका 3d6। आफ्टर देन 4s एंड आफ्टर देन 4p। अगर d काम आए तो d बना देना 4p, ठीक है। नेक्स्ट तो d में कितने भैया, 6, 1 2 3 4 5 6। अब एक आइडिया जरूर लगा दो, इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 6, इसकी समन्वय संख्या भी 6। 6 के कारण आधा टेढ़ा संकरण कोई नहीं होगा, टेबल में जाओ। 6 के कारण या तो संकरण हो सकता है sp3d2 या हो सकता है d2sp3, मतलब या तो बाहर वाले 2d काम आएंगे या फिर अंदर वाले 2d काम आएंगे, मतलब उतना ही धक्का मारना है कि d कक्षक काम आ जाए। अब चलो इसमें बताओ लिगेंड कौन सा है, NH3, नाइट्रोजन आ गया, पर्बल है, धक्का मारेगा, तो आप कहोगे NH3 पर्बल क्षेत्र लिगेंड है, पर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अतः 3d के इलेक्ट्रॉन को युग्मित करेगा, युग्मित करेगा। चलो युग्मित करने के बाद देखो क्या कंडीशन बनती है इसकी, तो यहां हो गया 1 2 3 4, 3d में 6, मारो धक्का, तो 2 तो पहले से ही था, इसको धक्का पड़ा यहाँ है, इसको धक्का पड़ा यहाँ आ गया, तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, देखो 2d खाली हो गए अंदर के, बस उसके बाद क्या आपका 4s और उसके बाद क्या आपका 4p। चेक करो कितने NH3 जोड़ो, 6, तो 6 लोन कर देगा, 1 2 3 4 5 6,
तो यहां से ये जुड़ गया NH3 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 NH3, यहां से यहां तक का संकरण निकाल दीजिए, क्या बनेगा? तो फर्स्ट संकरण 2D काम आ रहे हैं, एक S काम आ रहा है, 3P काम आ रहा है, तो हो गया D2sp3। चाहे sp3d2 है चाहे d2sp3 है, ज्यामिति कैसी है भैया? अष्टफलकीय होगी। तो यहां पर ज्यामिति होगी आपकी कैसी? अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। नेक्स्ट दूसरा चक्रण बताओ, देखिए बताओ संकरण में कौन से डी ने भाग लिया? 4s 4p, बाद की तरफ क्या पड़ा आपके पास? 4d तो पड़ा हुआ है, पर 4d तो काम ही नहीं आ रहा है, अंदर वाला काम आ रहा है, तो क्या बन गया आपका? आंतरिक या निम्न चक्रण, आंतरिक या निम्न चक्रण। तीसरी बात, सभी के सभी युग्मित है, इसलिए प्रकृति कैसी? प्रतिचुंबकीय। और जो प्रतिचुंबकीय होगा वो कैसा होगा भाई? वो होगा रंगहीन। और चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर कितना हो गया? 0, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 0। तो फॉर्मूला होता है n+2, लेकिन n का मान कितना है? 0, तो म्यू का मान भी कितना हो गया? 0। इस तरह से हम इस संकुल के बारे में कोई भी व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इस संकुल की बात करो आप लोग। चलिए अब यहां से हमने चेक किया, तो डी में कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। बताओ देखिए H2O में दाता समूह कौन? ऑक्सीजन, नहीं तो कार्बन और नाइट्रोजन, तो क्या है? दुर्बल क्षेत्र, धक्का नहीं मारेगा। धक्का नहीं मारेगा तो जहां से खाली जगह मिलेगी वहीं से। अब यहां खाली जगह है, पर लॉन पेयर कैसे यहां सेट हो? तो लॉन पेयर कहां से सेट होगा? 1 2 3 4 हो गए, तो फिर डी भी बनाओ। तो डी के डब्बे कितने होते हैं? 5 डब्बे होंगे डी के। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। चेक करो, यहां हो गया आपका H2O, यहां हो गया आपका H2O, यहां हो गया H2O, यहां हो गया H2O, यहां पर भी H2O और यहां पर भी H2O। चेक करो संकरण कौन सा है? कहां से चालू हुआ भाई? यहां से, 1s 3p 2d। तो फर्स्ट आपके संकरण हो गया sp3d2। ज्यामिति तो कौन सी रहेगी? अष्टफलकीय ही रहेगी, अष्टफलकीय ज्यामिति। नेक्स्ट दूसरी बात क्या आपके पास? चक्रण। संकरण में कौन से डी ने भाग लिया? अंदर वाले डी तो सेफ है, बाहर वाले ने भाग लिया, तो आपका क्या बन गया? बाह्य चक्रण संकुल, बाह्य चक्रण, या इसको आप बोल सकते हैं उच्च चक्रण। तीसरी बात आ सकती है प्रकृति, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 4 है, तो होगी अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय। नेक्स्ट साथ में क्या होगा आपका? रंगीन होगा। और चौथी बात हो सकती है म्यू। तो म्यू का सूत्र है आपके पास, म्यू मतलब चुंबकीय आघूर्ण। ये हो गया n+2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? एक, जिनके जोड़े नहीं बने, 1 2 3, तो ये हो गया 4 4 + 2 6 चौका 24, तो √24। 25 होता तो आप कहते थे 5, लेकिन 24 है तो इसका मान होगा 4.9 इकाई बीएम, मतलब बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, डी ब्लॉक में इसको देखेंगे कि इसकी इकाई का मान EH/4πmc के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये हो गया आपके क्या? वीबीटी के उदाहरण। अब कोई सा भी ऐसा उदाहरण दे दे, आप इजीली उसको कर सकते हैं। अपवाद हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक अपवाद की बात करेंगे। ये सभी बच्चे ध्यान रखें कि वीबीटी की कमियां हमारे कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी में है, बट सवाल पूछा हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 4 तो उदाहरण आपकी किताब में दिए हुए हैं, अब एक विशेष उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जहां वीबीटी फेल हो जाता है। ठीक है, वो वीबीटी की कमी है, लेकिन पहले उदाहरण दें फिर उसके बाद बात करें। नाम है क्यूपरा अमोनियम सल्फेट। देखो कैसे, अब वीबीटी के मैं अपवादों की बात कर रहा हूं, सभी को समझ में आ गई होगी बात। तो सबसे पहले ऑक्सीजन अवस्था निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और उसके बाद क्या क्या स्टेप है। ठीक है, तो चलिए अगला हम बात करते हैं। पहले आप रूल से करो, फिर वो अपवाद कैसे मैं बाद में बात करूंगा। तो देखना, अगला एग्जांपल है आपके पास क्यूपरा अमोनियम सल्फेट। क्यूपरा क्यूपरा अमोनियम, आयन भी कह सकते हो, और सल्फेट। देखो फॉर्मूला क्या होगा, CuNH3 होल ब्रैकेट के बाद SO4, इसको बोलते हैं क्यूपरा अमोनियम सल्फेट।
अगर तुम इसका आईपीसी नाम करो तो देखो x 0 SO4 पर चार्ज -2 तो x बराबर 2, तो नाम हो गया टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, ये इसका आईपीसी नाम हो गया। अगर मैं SO4 को हटाऊं भाई और SO4 को हटाऊं तो इसका सवाल ऐसे भी बन सकता है Cu NH3 का 4 होल ब्रैकेट पर चार्ज +2, इसको बोलते हैं क्यूप्रा अमोनियम आयन। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये है क्यूप्रा अमोनियम आयन और ये क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, चलिए करो देखें। NH3 पर चार्ज 0, मुझे VBT से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन अवस्था निकालो, x + 0 SO4 पर -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 2। नेक्स्ट उसके बाद कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो बड़ा, कॉपर का कितना 4s1 3d10, आप 21 से 30 तक याद करो, वही सवाल आने वाला है। नेक्स्ट यहां हो गया आपका 4s1 3d10। नेक्स्ट इस पे चार्ज 2 तो Cu +2, यहां हो गया 4s0 और ये हो गया आपका 3d9। नेक्स्ट अब पहले d को लिख दो जिसकी काउंटिंग कम है, तो ये हो गया 3d9, 1 2 3 4 5 कक्षक हो गए। उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, ये हो गया 3d में 9, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब NH3 प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, धक्का मारेगा, क्या उखाड़ लेगा? क्योंकि अगर ये धक्का मारता है तो सभी में 2-2 कक्षक है, ये सेट कहां हो, तो आपके हिसाब से संकरण क्या होना चाहिए, इसमें ये धक्का नहीं मार सकता, नहीं मारेगा। 4 आपको लिगेंड सेट करने, तो 1 2 3 4, तो यहां बन गया आपका NH3, ये बन गया NH3, ये बन गया NH3 और ये बन गया NH3, तो इसकी संकरण क्या हो गया S और 3p, तो sp3, मतलब क्या आपका चतुष्क फलकीय। तो NiCl4 की तरह क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट भी चतुष्फलकीय होना चाहिए, परंतु यह चतुष्फलकीय नहीं होता, यह वर्गाकार समतली DsP2 संकरित होता है। ऐसा क्यों? इसीलिए तो अपवाद है भाई। तो नेक्स्ट देखिए होगा क्या, यहां से वापस ये आपका 3d9, ये आपका 3d9। नेक्स्ट उसके बाद क्या आपका 4s, उसके बाद क्या आपका 4p, तो ये हो गए 2 2 4 2 6 8 और 1 9, है क्या अपवाद है? तो ये 3d का इलेक्ट्रॉन 4p में चला जाएगा, यहां अपनी जगह को खाली करके। याद रखना है VBT फेल सिद्धांत है, फेल थ्योरी है, उसमें जिस बच्चे को याद है, मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूं, कंपटीशन एग्जाम में 5 से 6 एग्जांपल इसके आते हैं ऐसे, मतलब अपवाद वाले, जैसे PtCl4 है, उसका sp3 नहीं DsP2 होगा, लेकिन हमारे कोर्स में तो 4 थे, वो राजस्थान बोर्ड में 4 है, बट एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको VBT की कमी बताने वाला हूं। VBT सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि समन्वय संख्या 4 में कब तो चतुष्फलकीय बनेगा और कब वर्गाकार समतली, जैसे आपके पास एग्जांपल है, बनना क्या चाहिए था चतुष्फलकीय। अब इसमें जिसको याद हो वही कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं थोड़ा ध्यान रखें, चतुष्फलकीय आपका क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, पर बनेगा क्या वर्गाकार समतली, ये तभी तो अपवाद है। और यह सिद्धांत फेल है, यह सिद्धांत क्या है असफल है, तभी तो नहीं समझा पाया कि कब तो बाह्य चक्रण संकुल बनेगा और कब आंतरिक चक्रण संकुल। चलिए तो नेक्स्ट ये यहां से यहां आ गया, फिर 1 2 3 4, तो ये आ गया यहां पर आपके पास NH3 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 और NH3, तो संकरण हो गया आपका DsP2, जिसके कारण ज्यामिति होगी वर्गाकार समतली, वर्गाकार समतली ज्यामिति इसकी हो गई। अब सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट चतुष्फलकीय नहीं बल्कि कैसा होता है, वर्गाकार समतली होता है। खुद से करने की कोशिश करो। NiCl4 राजस्थान बोर्ड 2018-2019 का सवाल है। NiCO4 में संकरण व ज्यामिति सब बच्चों को निकालनी है VBT के आधार पे, NiCO4 VBT के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको अपन डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, लेकिन ये एक होमवर्क मान सकते हो आप अपना, होमवर्क कि NiCl4 आपकी किताबों में नहीं है बट फिर भी राजस्थान बोर्ड में सवाल पूछा गया। तो अब बात करते हैं VBT की कमियां क्या क्या रही। तो पहली बात सुनो, तुम शुरू से जब इस चैप्टर को पढ़ते हुए आ रहे तो आपने क्या देखा, लिगेंड देखा, लिगेंड के प्रकार देखे, लेकिन VBT ने तो परिभाषा ही चेंज कर दी।
वीपीटी में आप सवाल को कैसे करते हैं, आपको हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अवस्था केंद्रीय धातु का, कक्षक भी केंद्रीय धातु का, उत्तेजित अवस्था भी केंद्रीय धातु की, और छतरी भी किसकी बोलते हैं, केंद्रीय धातु की। तो लिगैंड का रोल क्या है? तो सबसे पहले वीबीटी की कमियां, वीबीटी की कमियां। तो वीबीटी की कमियों में पहली बात आप यही ध्यान रखो कि वीबीटी ने केंद्रीय धातु सेंट्रल एटम पर, सेंट्रल मेटल पर ज्यादा जोर दिया, लिगैंड पर ज्यादा जोर नहीं दिया। दूसरी कमी, बनना चाहिए था चतुष्फलकीय, मतलब बाह्य चक्रण संकुल, लेकिन क्या बन गया, आंतरिक चक्रण संकुल। तो यह सिद्धांत आंतरिक चक्रण संकुल व बाह्य चक्रण संकुल के बनने की व्याख्या नहीं कर सका। तीसरा, विशेषकर समन्वय संख्या 4 में चतुष्फलकीय व वर्गाकार समतली ज्यामिति को यह नहीं समझा पाया। यह विशेष स्थिति है, क्या समन्वय संख्या 4 में वर्गाकार समतली कब बनेगी और चतुष्फलकीय कब बनेगी, इस बात को यह सिद्धांत नहीं समझा पाया। और अगली बात, जटिल जो यौगिक थे उनकी ज्यामिति और उनकी संरचना के बारे में भी यह सिद्धांत नहीं बता पाया। और एक आपको तो 2-3 कमियां ध्यान रखनी है, जिसमें एक आप यूं लिख सकते हो, यह सिद्धांत रंग की व्याख्या या रंगीन होने की व्याख्या नहीं कर सका, रंग की व्याख्या नहीं कर सका। अब कुछ कहेंगे साहब ये कह तो दिया रंगीन है, ये आपका इधर क्या था, रंगहीन था। अरे भाई ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का कंसेप्ट क्या है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो रंगीन है, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रंगहीन है। परंतु ये इस सिद्धांत ने नहीं बताया, ये सीएफटी सिद्धांत बताएगा कि कलरफुल कैसे है, रंगीन कैसे है, ये सिद्धांत नहीं बता पाया। तो वीबीटी की कमियां क्या क्या रही? पहले तो वीबीटी का सवाल क्या करोगे, ऑक्सीजन अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उत्तेजित अवस्था, छतरी खोल दो, परबल है तो धक्का मार दो, परबल नहीं है तो धक्का मत मारो, और जहां खाली जगह में 1 और पेयर को सेट कर दो। देखो अंदर वाला डी काम आया, बाहर वाला डी काम आया, उस आधार पर संकरण निकाल लो, ज्यामिति निकाल लो, चक्रण निकाल लो, प्रकृति निकाल लो, रंगीन व रंगहीन निकाल लो, और चुंबकीय आघूर्ण निकाल लो। ये इसके 5 सवाल बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वीबीटी की कमियां क्या क्या रही? वीबीटी की कमी रही, यह केंद्रीय धातु पर जोर देता है, लिगैंड पर जोर नहीं देता, आंतरिक चक्रण व बाह्य चक्रण संकुल को स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाता। अगली बात, यह रंगीन व रंगीन होने की व्याख्या को भी नहीं समझा सकता। ठीक है, यह कुछ वीबीटी की कमियां हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीएफटी सिद्धांत।